वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। सुबह का आगाज़ एक खूबसूरत और मज़ेदार गेस्ट के साथ। उसकी वजह सिर्फ ये है कि उनसे आज हम जानेंगे कि मतलब वो एक्टर बनना शौक़ था या वो जो एक होता है ना हीरो हीरो वाली फीलिंग आ रही होती है और कहते हैं नहीं हीरो दिखते हो एक्टिंग कर लो। सो आज हम जानेंगे ज़ेब से कि जब एक बहुत ज़बरदस्त हिट दिया उसके बाद गैप क्यों दिया, क्या कोई बात ऐसी दिमाग में आ गई कि नहीं गैप देना ज़रूरी है। सो तमाम तर बातों का जवाब देंगे हमारे आज के मेहमान ज़ेब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम, थैंक यू लेडीज़, थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स। एक्चुअली हीरो तो नहीं एग्जैक्टली मेरा दिमाग काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं फिल्म मेकर बनना चाहता था बेसिकली। ओके, एज अ डायरेक्टर, राइटर। काफ़ी चीज़ें मैंने लिखी भी हैं, काफ़ी चीज़ें भी डिस्कशन भी हैं, कुछ चैनल के साथ, कुछ OTT प्लेटफॉर्म्स के साथ, कुछ वेब सीरीज़ हैं, पहले फिल्म्स हैं। तो ये नहीं है कि मैं सिर्फ हीरो या मॉडल लगता था तो मैंने स्टार्ट कर दिया, इस तरह नहीं है। काफ़ी बेसिकली मैंने क्यों स्टार्ट किया, दैट्स अ स्टोरी। मुझे लगता है कि जैसे पॉलिटिशियंस होते हैं, जैसे आपके इक़्तिदार में लोग होते हैं या चाहे इस्टेब्लिशमेंट में होते हैं, मुझे लगता है कि इक्वली एक्टर्स भी या फिल्म मेकर्स भी ऐसे लोग होते हैं जो सोसाइटी को काफ़ी हद तक चेंज कर सकते हैं और एजुकेट करते हैं। तरीक़ाकार डिफरेंट होता है, काफ़ी अंडरटोन खेलना पड़ता है, काफ़ी साल लगते हैं इस चीज़ में। लेकिन मुझे लगता है कि एक्टिंग या फिल्म मेकिंग ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जिससे आप सोसाइटी में एक चेंज ला सकते हैं, लोगों के जहन तब्दील कर सकते हैं, आप उनको अच्छी तरफ या अच्छी चीज़ें दिखा सकते हैं। तो बेसिकली जो स्क्रिप्ट होती है, क्योंकि आपने कहा कि एक्टिंग आपने शुरू इसलिए किया कि आप सोसाइटी में जो है बेसिकली कोई चेंज ला सकें। सो स्क्रिप्ट जब कोई भी देखते हैं वो भी इसी नज़र से देख रहे होते हैं या फिर ये भी देख रहे होते हैं कि अच्छा जी कितने या अच्छा। उसके साथ साथ कितना एक चार्मिंग सा हीरो वाला कैरेक्टर है। अभी जैसे आपको एक जैसे पॉलिटिकल सिनेरियो है हमारा चल रहा है, उससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हर चीज़ आपके मुताबिक नहीं चलती। तो मेरे जहन में कुछ और था, जैसे मैंने शुरू किया कि मैं आऊँगा, मैं ये लिखूँगा, मैं ये करूँगा, ऐसे डायरेक्ट करूँगा तो इसका इम्पैक्ट ऐसे पड़ेगा, और ये चीज़ इस चैनल पे चलेगी, ये यहाँ पे चलेगी। उस तरह होता नहीं है। मैं आया, मैंने रियलाइज़ किया कि आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। एक एक्टर बनने के लिए या फिल्म मेकर बनने के लिए भी एक प्रोसेस से गुजरना, क्योंकि मैं एक ग्रेजुएट नहीं हूँ फिल्म मेकिंग में। तो मेरा तरीके का ज़ाहिर डिफरेंट होना था। मैंने मॉडलिंग से स्टार्ट किया। मैंने रियलाइज़ किया कि आपको एक्टर बनने के लिए यू नीड टू हैव अ प्रोफाइल, आपका एक सोशल इमेज होना चाहिए, आपका कुछ काम आपके बैक पे होना चाहिए, इवन इफ़ यू बिकम समथिंग। तो उसके लिए मैंने TVCs किए, डिफरेंट लोगों से उठना बैठना, डिस्कशंस, फिल्म्स पे सारा कुछ पढ़ा भी अपने तौर पे, कुछ पढ़ा, रशियन सिनेमा पढ़ा, मेथड एक्टिंग जो हॉलीवुड में गई, अल्फा इमोशंस एंड ऑल दैट, वो पढ़ के उसको स्क्रीन प्ले में डाल के। लेकिन ज़ाहिर है हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। जैसे आप एंकर बनी हैं, होस्ट बनी हैं, तो इस एक प्रोसेस से एक प्रोफाइल स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल बेबी स्टेप्स लेके आप कहीं ना कहीं फिर पहुंच रहे थे। आपने बताया कि एक्टर बनने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी ज़रूरी होती हैं। ज़ेब, आपकी नज़र में एक अच्छा एक्टर बनने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं इंसान की पर्सनालिटी में, प्रॉबेबली सोच में, एक्टिंग के अलावा? अच्छा, एक्टिंग के अलावा आई थिंक एक्टिंग बहुत कॉमेडी के बारे में मेरा ये नज़रिया है कि कॉमेडी भी बहुत मुश्किल काम है और बहुत दिमाग वाला काम है बेसिक। और एक्टिंग इटसेल्फ, जब तक आप एक सर्टेन लेवल का कॉमन सेंस नहीं रखते, एक इंटेलिजेंस नहीं रखते, आपका, मुझे नहीं लगता कि आप एक्टिंग कर सकते हो। आपका एक सर्टेन लेवल का इंटेलिजेंस होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि लाइट कहाँ से है, एक लाइन कौन सी लाइन पे कितना एम्फसाइज करना है, उस लाइन का मकसद क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है। आप एक लाइन बोल रहे हो, एक कैरेक्टर की लाइन है कि जैसे तुम इतने साल बाद मिले हो। अब आपने फील करना है कि तुम लिटरली मुझे कितने साल बाद मिले हो। उस जुमले में आपने फील करना है कि आपको लेट्स से 5 साल बाद मिले, तो आपको अगर ये फील नहीं हो रहा कि आप मुझे 5 साल बाद मिले हो और वो नहीं है, एक जुदाई नहीं है या एक वो नहीं है, तो आप उस चीज़ को रिलेट नहीं कर पाते। जुमला जितना भी स्ट्रांग हो, वो एक्टर जो है अपनी फीलिंग या डायलॉग डिलीवरी से ही डायलॉग डिलीवरी होती है। आप फिर उसमें आ जाती है अब्रप्ट मोमेंट्स आ जाती है, जिसमें मैं बिलीव करता हूँ अल्फा इमोशंस उसको बोलते हैं, कि एक तो ये है कि आप एक्टिंग कर रहे हो और आप लोग देख रहे हैं और वो फीडबैक आपको आ रहा है कि हाँ वो इस तरह देख रहे हैं। कुछ चीज़ें होती है कि वो आप बहुत एब्रप्ट करते हो और वो कहते हैं ये तो ऑडियंस एक्सपेक्ट नहीं कर रही होती। अच्छा। तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा आता है।
वो एक जिसमें हम इंस्टेंट रिएक्शन या इंस्टेंट आप इमोशंस डालते हो। ज़ेब इतना हिट बोल कफारा, उसके बाद ज़ेब ने आई थिंक 2 साल का गैप, ऑलमोस्ट 2 साल इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, उसके बाद मैंने एक और प्ले किया था, लेकिन लेकिन वो गैप था, एक बहुत हिट के बाद गैप देना, क्या सोचा था, क्या वजह थी जिसके बाद आप मतलब एक गैप पे चले गए? यंग हीरो, इतना अच्छा काम, क्यों? बस कुछ ज़ाती वजूहात की बिना पे मैं अच्छा ये ज़्यादा हो गया। बस कुछ प्लेस ऑफ़र भी हुए थे कराची से, कराची बेस्ड कुछ प्लेस प्राइवेट चैनल्स के लिए ऑफ़र हुए थे। बट ये होता है कि मैं बहुत अपने गट फिल्म्स पे काम करता हूँ। जब मुझे लगता है कि मैंने नहीं करना काम, तो मैं नहीं करता। मुझे उस वक्त उस दौरानिए में लगा कि मुझे काम नहीं करना चाहिए। वो बस गट फीलिंग थी और कोई ऐसी वजह नहीं कुछ थी? मेंटल हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज भी थे, कुछ इस तरह कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स भी थी। उस टाइम पे आई वाज नॉट मेंटली वेल टू डू समथिंग क्रिएटिव। सो इट्स ओके टू टेक अ ब्रेक, राइट? लोग हमेशा कह रहे होते हैं कि नहीं, फिर भी आपने स्ट्रगल करनी है। ऑब्वियसली बाज़ों का सर्कमस्टांसेस हर किसी के एक जैसे नहीं होते, वो वेरी करती है सिचुएशन। बट अगर आपको लगता है कि एक ब्रेक ज़रूरी है आपके अपने लिए, खुद को टाइम देने के लिए, तो मेरे ख्याल में वो ज़रूरी होती है। इस टाइम में आपने क्या सीखा? मेरे ख्याल से मैं काफ़ी एक कोट चलता रहता है कि किसी चीज़ का कोई वक्त नहीं होता। कोई सीईओ बनता है 45 में, कोई सीईओ बनता है 25 में। तो इसका जो हमने ये टाइमलाइन डिसाइड की हुई है सक्सेस की या स्ट्रगल की या इसकी, कि आपने 30-35 में या आपने सेटल्ड हो जाना है या सेटल्ड एक्टर बन जाना है, ये मेरे ख्याल से ये बहुत गलत चीज़ है। हमने क्राइटेरिया कर दिया या लिमिट कर दिया ना। हमारे एक्टर्स पे इतना, यंग एक्टर्स पे, थिएटर आर्टिस्ट पे इतना प्रेशर है कि आप कुछ कर रहे हो और कॉन्स्टेंटली बेचारे सोचते रहते हैं कि 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, कुछ नहीं बना, आप क्या करेंगे। लोगों को 15-15 साल लग जाते हैं, वो उसके बाद उनका ये सक्सेस स्टार्ट होता है, मतलब वो स्क्रीन पे आना स्टार्ट होते हैं। तो देयर इज़ नो, आई बिलीव कि जो आपका वक्त होता है वो आपका कहीं भी वक्त आ सकता है। वो आपको इट्स ओके टू प्ले ऑन योर ओन टाइमलाइन। आपको बहुत, मतलब मेरे ख्याल से आपको इजी हो जाना चाहिए ज़िंदगी में। Exactly. ज़ेब, आप अभी तक कोई ड्रामा लिखा है या अभी लिख रहे हैं? क्योंकि आपने रिसेंटली एक OST लिखा है, जिस तरह भी आपने बताया, भी आप लिखते तो हैं। ये कंपोजिशन जो है वो कंपोज करने का ख्याल कैसे आया? मतलब अब देखें ना, एक्टिंग भी है और लिखते तो आप हैं ही, अब कंपोजिशन एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है, वो कैसे ख्याल आया? कंपोजिशन ये है कि मैं सुनता हूँ काफ़ी सेमी क्लासिकल, ठुमरी, ख़याल, ये सारा कुछ मुझे बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो आवाज़ माशाल्लाह ऐसी है कि बस आपका शो बंद करा दूं। लेकिन ये है कि मुझे सबीन ने पूछा था ज़ेब गाते हैं, मैं मुस्कुराई और फिर मैंने कहा आप खुद समझ आए। हाँ, बस सही है, ऐसे ही। हाँ, इन्होंने वैसे कोई जवाब नहीं दिया। बस ऐसे यही हालात है। जब हम गाते भी हैं तो आगे से कहती हैं मैंने कुछ नहीं कहा कि मैं थोड़ी बहुत समझ आ जाती है म्यूज़िक की। तो हम लोग कुछ बना रहे थे वैसे ही किसी और चीज़ के लिए। हम लोग खुद से वीडियो करना चाह रहे थे, उसकी मैं डायरेक्शन करना चाह रहा था, तो उसका मैं एक गाना बना रहा था। तो हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं उनसे बात हुई कि उन्होंने अपना कुछ गाना सुनाया जो ऑलरेडी उनके कंसिडर करना चाह रहे थे वो। तो मैंने कहा इससे तो मैं अच्छी चीज़ बना रहा हूँ, ऑलरेडी मैं बना रहा हूँ, तो मैंने कहा कि मैं आपको सुना देता हूँ। तो हमने थोड़ा सा एक रफ ड्राफ्ट बनाया उसका और उनको सुनाया, तो बस वो अचानक से 1-2 दिन में एक चीज़ बन गई। हाँ। और हमने आगे भी कुछ कॉम्पोजिशन की हुई हैं, वो इंशाल्लाह जल्द रिलीज़ होंगी। कुछ रमज़ान के लिए, कुछ सुफियाना कलाम भी हैं और उसके आगे भी देखें। सो इसका मतलब इन फ्यूचर हम ज़ेब खान को एक्टर, राइटर और कंपोज़र आई वुड से आई विल डू इट फॉर माई सेल्फ, कि वैसे मैं कुछ क्रिएटिव हर टाइम कुछ करना चाह रहा होता हूँ। तो अगर लिख नहीं रहा होता वेब सीरीज़ या कोई चीज़, तो मैं कंपोजिशन कुछ बना लेता हूँ। सो बिजी रखते हैं। ज़ेब, बचपन में ज़ेब कैसा था? मतलब शरारती था या बहुत ही काम? क्योंकि नॉर्मली एक जो है ना तासुर आता है कि जो लिखने वाले लोग होते हैं वो बहुत ही खुद में रहते हैं, बहुत ही काम पर्सनालिटी होती है, बहुत डीप सोचते हैं। अमूमन ये कहा जाता है कि ओवर थिंकर्स होते हैं। किस हद तक की बात ठीक है? ओवर थिंकर्स तो आई थिंक सारे आर्टिस्ट जितने मैंने देखे हैं वो तो सारे ओवर थिंकर्स हैं। वो तो अपना सर नोचते हैं इतनी हद तक। बचपन का तो मुझे खैर इतना नहीं याद कि मैं इंट्रोवर्ट था या एम्बीवर्ट था, क्या था मैं, मुझे तो इतना ख्याल नहीं। लेकिन ये था कि मैंने काफ़ी चीज़ें की हुई हैं बचपन में। मैंने हर किस्म का स्पोर्ट्स, और उसमें मतलब ऐसे स्पोर्ट्स होते थे कि जैसे फुटबॉल फॉर इंस्टेंस, फुटबॉल मुझे 6 महीने लगे टू गेट इनटू अंडर 14। अच्छा। लोगों को 4-5 साल 6 साल लग जाते हैं, उसके बाद वो बचपन से सीखते हैं। तो मैंने वो छोड़ के कुछ और साइंटिस्ट बन गया। फिर मैं ये शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर अटैकिव फोर्सेस होती है उन पे काम करने लग गया। तो बचपन में हर चीज़ मतलब
चेंज होती रही, कभी क्या कभी क्या कभी क्या। तो मुझे इतना याद है कि काफ़ी तगय्युरात आए, काफ़ी चीज़ें ये है कि ट्राई की मैंने, स्विच करते रहे स्विच चीज़ों करता को। रहा मैं। अच्छा, अब इतनी मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ने पढ़ाने वाली चीज़ों के साथ ये एक्टिंग बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है ना। नॉर्मली लोग ये भी कहते हैं देखिए आप जो है अब एक जॉब आपके पास सेफ्टी होना बहुत ज़रूरी है, उसके साथ आप अपना एक्टिंग या होस्टिंग या इस तरह का टेलीविज़न का करियर जो है वो रखें। तो ये एक्टिंग की तरफ या लिखने की तरफ कैसे रुझान हुआ? अच्छा, काफ़ी लोग कहते हैं कि अपना सब कुछ दे दो एक्टिंग में या चले जाओ कहीं पे एक्टिंग ट्राई करने। जो यंगस्टर्स देख रहे हैं मैं उनको ये स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि प्रैक्टिकली आप अपना कोई बैकअप रखो, क्योंकि आप अभी हमारे मुल्क में ऐसे हालात नहीं हैं कि आप कि बहुत ज़्यादा काम हो रहा हो और हर जगह छोटे बजट की फिल्म बन रही हों, छोटे बजट की वेब सीरीज़ बन रही हों, तो ताकि सारे एक्टर्स इंगेज रहें, सारे लाइन प्रोड्यूसर्स हैं इसमें, काफ़ी लाइट्स वाले मतलब हर चीज़ पूरी टीम आ जाती है, तो वो सब इंगेज रहें। इस तरह हो नहीं रहा। ठीक है। कुछ बहुत स्पेसिफिक चैनल्स प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, बहुत स्पेसिफिक लोग जो OTT पे भी काम कर रहे हैं, वो काफ़ी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स हैं, काफ़ी स्पेसिफिक लोग हैं, तो उनकी गैदरिंग में उन तक रसाई हासिल करने के लिए आपको काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है। उस वहाँ तक जाने तक आपको मैं कहता हूँ कि आप ज़रूर कोई ना कोई बैकअप रखें, कोई बिजनेस। आजकल तो मेरा जो पर्सनल बिजनेस है, आई डील इनटू IT सर्विसेज। हम लोग अभी सुन रहा था मैं कि क्या बात हो रही है। तो मेरी एक छोटी सी IT कंपनी भी है, तो उसको मैं भी रन करता हूँ साइड। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था, ये मुझे आज पता चला। हाँ, मैं काफ़ी IT आंखें इस पे भी हम थोड़ा सा बात करेंगे कि रेबेका। अच्छा, मैंने कहा था स्टार्ट में कि मैं ये सवाल लाजमी करूंगी, और मैंने कहा ये था मैडम करना। सेट पे कैसी हैं? यहाँ पर तो मैंने बताया स्टार्ट में भी कि मेकअप रूम में रेबेका हाँ इतनी सुबह उठना पड़ रहा है, यहाँ पे आके रेबेका गुड मॉर्निंग राइजिंग पाकिस्तान। अच्छा, रेबेका वहाँ पे भी ऐसे करती है, फॉरेन कैरेक्टर में आ जाती है। रेबेका से जो पहली दफ़ा मैं मिला था जब ये सेट पे आई थी हमारे आई थिंक पिंडी में एक सेट था, वहाँ पे लोकेशन थी, वहाँ पे आई थी। ठीक है। तो आई, म्यूज़िक लगाया, अपना साइड पे बैठ के सलाम किया, वालेकुम सलाम किया, बाकी सबसे बात हो रही थी। लेकिन रेबेका जब इजी हो गई तो रेबेका ने सांस किसी को लेने नहीं दिया, बोलती रही। वो होस्टिंग वाला उनको है ना, वो उनको चुप नहीं रहने देता। तो इनका यही है, सेट पे आती हैं, मज़ा करती हैं, एनर्जेटिक, टॉकटिव। और मैं हमेशा कह रही होती हूँ कि मैं जब तक इन्वॉल्व नहीं हो जाती ना टीम के साथ, लोगों के साथ, तब तक बड़ा मुश्किल है। तो थोड़ा सा टाइम लगता है। रेबेका के बारे में ये है कि शी इज़ वेरी इंक्विजिटिव। वो पूछती रहती हैं कि बॉस मैंने कैसे किया, बॉस कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, इसको ऐसे कैसे करेंगे। तो इनका ये है कि हमेशा उनको होता है कि मैं अच्छा करूं, जितना परफेक्ट हो सकता है मैं उसको। बहुत तारीफ होगी, मुझे लगा था कोई फनी बात है, मैं बहुत डर गई थी। राइजिंग पाकिस्तान के ऑडियंस को पता चल सकेगा, लेकिन बहुत टीम मिल के आए हुए, पहले से दोनों डिसाइड करके आए हुए कि इसने ज़ेब की तारीफ करनी है, ज़ेब ने रेबेका की तारीफ करनी है। ज़ाहिर आगे काम करना साथ तो जरा कह रहे ड्रामा रहता पूरा करना। ज़ेब, पेरेंट्स के साथ कैसा ताल्लुक, और पेरेंट्स ने सपोर्ट किया जब आपने ये कहा, क्योंकि IT का अगर बिज़नेस है, बच्चा अगर बड़ा पढ़ लिख रहा है और बिज़नेस कर रहा है, तो इस फील्ड में जब आपने आने का जो है इजहार किया, तो उनका क्या रिएक्शन था? अच्छा, माशाल्लाह, आई हैव बीन ब्लेस्ड विद यू नो विद अ परफेक्ट फैमिली, बी दैट सिबलिंग्स और माय पेरेंट्स। तो कुछ दिन लगते हैं, कुछ महीने लगते हैं, कुछ मतलब एक नई चीज़ उनको इंट्रोड्यूस करवाते हुए कि मैं ये करना चाह रहा हूँ। ज़ाहिर है नई चीज़ को समझते उनको टाइम लगता है। तो कुछ 1-2 महीने लगे उनको समझाने कि मैं ये करना हूँ, फिर वो कुछ बोले भी, उनकी तरफ से रिएक्शंस भी आए। लेकिन ये है कि मेरा ये है कि मैं अपनी गट फीलिंग्स पे काम करता हूँ। मैंने जैसे बताया, तो मैं तो लगा रहता हूँ। मुझे पता चल जाता है कि 2-3 महीने तक ठीक हो जाएंगे। अच्छा, वो रियली जो गट फीलिंग्स होती हैं ज़ेब, डू यू बिलीव कि वो आपके लिए बहुत ही एक पॉजिटिव मैसेज लेकर आती है? और अगर आपने अभी तक अपनी गट फीलिंग्स पे जो काम किया है वो कितना सक्सेसफुल रहा, और उसमें कोई रेशो है जिसमें आपको लगा कि काश मैं गट फीलिंग को ना सुनता तो कुछ ये वाली चीज़ ना होती? नहीं, ज़िंदगी में मेरे ख्याल से एक देयर इज़ अ ग्रेटर स्क्रिप्ट राइटर आउट देयर जिसने सब कुछ लिख दिया हुआ है। तो हमारी गट फीलिंग्स भी वो हिस्सा है उस चीज़ का। तो रिग्रेट्स नहीं है? रिग्रेट्स नहीं है, नो रिग्रेट्स। गलत भी हुआ, सही भी हुआ, नुकसान भी हुए, जो भी हुआ, मेरे ख्याल से वो कहानी का हिस्सा है और उसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए उस चीज़ को। अच्छा, अब तक का किया हुआ कोई ऐसा पसंदीदा रोल जो मतलब ज़ेब कह रहे हैं ये जो रोल किया ना ज़ेब कमाल किया है? अच्छा, जो मेरा पहला, जो आप जिसकी बात कर रही थी, बोल का फारा की, तो उसमें क्योंकि मैं यंग था काफ़ी,
और ये गैप वगैरह नहीं आए थे, ये सारा कुछ जो मेंटल हेल्थ इश्यूज थे, तो उस टाइम आई वाज वेरी लीन एंड ऑल दैट। तो वो एक पहला प्ले था, एक्साइटमेंट थी पहली दफ़ा सेट पे जाने की और नए लोगों से मिलने की, नए लोगों से काम करने की, जो पढ़ा था एक्टिंग के बारे में उसको अप्लाई करने की। तो वो एक एक्साइटमेंट मुझे याद है। हम लोग घूमे भी काफ़ी ज़्यादा हैं, अगर आपने लोकेशंस देखी OST के लिए आपने, किया, हाँ। काफ़ी ज़्यादा लोकेशंस पे और मज़ा भी आया काफ़ी। तो वो आपकी गुड मेमोरीज में अभी तक है? अभी तक वो है। बिल्कुल। कौन- अच्छा, हाँ, लेकिन उसके साथ साथ ज़ेब, एकदम से जब, क्योंकि डेफिनेटली आपका प्ले था वो हिट हो गया, एकदम से जब शोहरत आई, एकदम से जब, मुझे नहीं पता दौलत, लेकिन ऑब्वियसली एक शोहरत, एक नाम कि लोग आपको पहचान रहे हैं कि आप एक जगह पे जा रहे हो, बता रहे अच्छा इस ड्रामे में ये कैरेक्टर किया, पहली फीलिंग क्या थी जब पहले किसी फैन ने पहचाना आपको? पहला फैन तो याद नहीं, लेकिन अक्सर हम लोग बैठे हैं, बच्चे मुझे याद आते हैं कि वो जो बच्चे आते हैं ना, अक्सर वो कहते हैं कि आप वो आप मैंने आपका प्ले देखा, मैंने आपका प्ले देखा। तो वो बड़ा क्यूट मोमेंट होता है। सुबह अक्सर हम नाश्ता करने जा रहे होते हैं, एक स्पॉट है, तो हम लोग उधर अक्सर बच्चे आ जाते हैं, फैमिली के साथ आए होते हैं, तो वो दे रिकग्नाइज, तो वो बड़ा क्यूट एक मोमेंट होता है। वो बड़ा यू फील लाइक हाँ ये कुछ कर रहा हूँ मैं, मतलब कुछ अच्छा छोटे कर रहा हूँ फैंस मैं। जब आ रहे होते हैं तो उनसे ज़्यादा जो है वो खुशी हो रही होती है। बिल्कुल, आई थिंक यही एक आर्टिस्ट की जो अचीवमेंट होती है उसका यही उसका नतीजा ये है और उसकी खुशी है। ज़ेब, ऐसा कौन सा रोल है जो करना चाहते हैं? मैंने कुछ लिखा है, मैं कोशिश करूँगा वही अच्छा कर लूँ मैं, लेकिन वैसे क्या लिखा वो डिस्क्लोज करें ना आज राइजिंग नहीं, पाकिस्तान वो में। तो कुछ हल्का फुल्का थोड़ा बहुत। मैं जो लिखता हूँ मेरे ख्याल से जो मेन लीड्स के लिए तो जैसे आपकी ज़िंदगी है, आपकी ज़िंदगी बहुत फ्लैट नहीं है कि आप एक तरह की नेगेटिव औरत हो तो आप थ्रू आउट ज़िंदगी में नेगेटिव तो नहीं हो। आप अगर किसी के साथ नेगेटिव हो तो किसी के साथ पॉजिटिव, अपने किसी अगर अपने सास के साथ आप नेगेटिव हो, अपने हस्बैंड के साथ पॉजिटिव हो, बहुत डिफरेंट पर्सन हो आप। वैसे भी ज़िंदगी में अगर आप 2 साल पहले आप जिस तरह की इंसान थी, आप 2 साल बाद उस तरह की इंसान नहीं हो। तो मेरी जो मैं लिखता हूँ उसी तरह लिखता हूँ कि अगर मैं एक तरह का इंसान हूँ, अगर मैं 4 सीन 5 सीन में एक तरह का इंसान हूँ, तो मेरी ज़िंदगी में अगर कुछ वाक़या हुआ तो मैं उस तरह का इंसान नहीं रहता। मुख्तलिफ पहलू दिखाते हैं पर्सनालिटी के, वो चेंज होता है। तो आई प्ले इन लेयर्स, तो काफ़ी लेयर्स होती हैं मेरे उस कैरेक्टर्स में। 4 से 5 लेयर्स अक्सर हो जाती हैं। लोग होते हैं कि चलो नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, इस तरह कुछ हो गया, एंड पे हैप्पी एंडिंग हो गई। मेरे वो नहीं है, बहुत सारी लेयर्स होती हैं उसमें, काफ़ी नेगेटिव, डिप्रेसिव, हर तरह के इमोशंस जो है। सो आई थिंक रियलिटी भी तो यही है ना कि आप एक जैसे इंसान नहीं रहते। सो मुझे लगता है कि ऐसे मतलब टीवी पर कोई भी प्रोजेक्ट, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स की हमें बहुत ज़रूरत है जहाँ पर आप दिखा सकें, लोग रिलेट कर सकें स्टोरी के साथ कि ये इंसान है तो हाँ हर इंसान ऐसा हो सकता है क्योंकि वो इन सारी स्टेजेस से गुजरता है। सो नेगेटिव रोल अभी तक किया है? नेगेटिव रोल नहीं किया, लेकिन काफ़ी हमारे प्रोड्यूसर्स हैं। अभी हम लोग कहीं गए थे तो अब हर बंदा आके मुझे बोल रहा है कि तुम्हें नेगेटिव करना चाहिए। यस, डर लगता है नेगेटिव रोल करने से, लोग जज करेंगे? नहीं, मैंने जो जितना भी लिखा है वो सारे ऑलमोस्ट लाइक नेगेटिव उस क्राइम थ्रिलर्स हैं और वो आते हैं लेकिन अपने लिए अपने लिए भी लिखा है, और जो लिखे हैं, जो मेरा दिमाग चलता भी है वो नेगेटिव ही चलता है। तो हाँ, तो वो कुछ मुझे लगता है कि मैं नेगेटिव में, लोग भी कहते हैं कि नेगेटिव में आप सूट करोगे तो आप उसको करो। अब मौका मिला तो टीवी पे इंशाल्लाह। क्योंकि नॉर्मली कुछ एक्टर्स हमने देखा है, शायद एक ज़्यादा और बड़ी तादाद अदाकारों की जो है वो नेगेटिव रोल करने से ज़रा डरती है, घबराती है, क्योंकि लोग जो है आपको उसी तरह से जज करते हैं। तो ये एक तासुर है कि नहीं, नेगेटिव रोल नहीं करना, लोग आपको जज करने लगेंगे, तो ये एक डर है? नहीं, आई थिंक आजकल बहुत इजी हो गया। हमने ये काफ़ी चीज़ें बाहर से आई हैं, काफ़ी ऑडियंस के जहन भी काफ़ी खुल गए हैं, काफ़ी चीज़ें देखने लग गए हैं वो, तो उनको अभी पता चल गया कि क्या नेगेटिव में भी एक्टिंग होती है, नेगेटिव भी कैरेक्टर्स होते हैं। लोग कर रहे हैं, बाहर भी कर रहे हैं, यहाँ पे भी कर रहे हैं, लोग अभी शौक से कर रहे हैं। अब बाज़-औक़ात नेगेटिव कैरेक्टर्स को मुझे लगता है ज़्यादा बाज़-औक़ात मिल जाती है, फेम भी मिल जाता है और लोग ज़्यादा जो है पसंद भी कर रहे होते हैं ऐसे कैरेक्टर्स को। ऐसे ही रिलेटेबल होते हैं ना, बाज़-औक़ात हीरो से ज़्यादा जो है वो नेगेटिव विलेन होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैं बता रहा था कि क्या कहते हैं, फिल्म मेकिंग में आई थिंक ये बाहर से अगर आप वो देखिए कुछ फिल्म्स, जोकर का एक कैरेक्टर था, वो काफ़ी दफ़ा लोगों ने प्ले किया, तो उसमें उन्होंने काफ़ी लेयर्स डाली उसकी। डिप्रेसिव और नेगेटिव है, लेकिन डिप्रेसिव नेगेटिव है, बहुत ही डार्क और डिप्रेसिव नेगेटिव है। तो वो आई थिंक समथिंग लाइक दैट आई वुड लव टू डू। गाना गाना है फ्यूचर में?
या नहीं गाना ऑन एयर आज बता दें? गाना मैं आज भी गाता हूँ, लेकिन घर पे गाता वो हमें हूँ। पता है exactly। सेट पे भी गाता हूँ, लोगों के काम में मैं मस्त मुझे रहता आज गुनगुना तक देना। हाँ मुझे आज तक देखें? रेबेका से जब मैंने पूछा कि वो गाना गाते हैं तो रेबेका ने मुझे बता दिया था तो इसका मतलब आप गा सकते हैं। गुनगुना के 2 लाइंस हमारे प्रोग्राम में आप गुनगुनाएंगे। रेबेका आपका साथ हूँ। आपका देगी। शो बहुत अच्छा जा रहा है, मत करें ऐसा। हम रिस्क लेने ज़ेनब को अच्छा तैयार हैं। गाते हैं, ये तो ऑफ कोर्स हम ऐसे ही शरारत में बात करें। इन्होंने पूछा क्योंकि मैंने बताया कंपोज किया है गाना OST और लिखते हैं ज़ेब और एक्टर हैं, तो ना फ़ौरन से जो एक सवाल था ना सबीन का कि वो गाते भी हैं ज़ेब, तो मैं इसलिए मुस्कुराई कि मैं अगर कह दूंगी तो वो मुझे पता था ऑन एयर कहेंगी और बाद में आप मुझसे झगड़ा करेंगे कि कुछ गुनगुना दो। देखें आपके साथ में कुछ गुनगुनाया, तो मैं अगर अकेले गाऊंगा तो मैं यकीन चलो मानिए मैं रेबेका साथ आपका साथ देते देंगी। हैं कोई अच्छा सा कोई गज़ल कुछ। मैंने रिसेंटली भी एक बहुत मेरे कान में लूप पे चल रही है वो चीज़, अली अकबर के साहब की है, ये जावेद बशीर साहब के भाई हैं। जी तो ज़ेब का तो नहीं, मेरा इम्तिहान ज़रूर है। मैं भी यही सोच रही हूँ। सयाम तो पनिया भरन को आई, साँझ सवेरे चली आई, सयाम तो पनिया भरन को आई। क्या बात है, इतनी खूबसूरत आवाज है। रेबेका का रिएक्शन, इसीलिए वो खुद भी कंफ्यूज थी। मैंने कभी गाया नहीं है, लेकिन इसको पता था टैलेंट आपके अंदर है। नहीं, अभी सेट पे ज़ेब हमारे सिंगर है बेसिकली जो है ना, वो गा रहे होते हैं, जो कि बहुत अच्छा। अच्छी बात है। ज़ेब, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम एंड इट्स ग्रेट टू हैव यू ऑन द सेट्स ऑफ राइजिंग पाकिस्तान। अगर आप अपने देखने वालों को कोई पैगाम देना चाहें तो। मैं थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। देखने वालों को बस काफ़ी पैगाम चले गए हैं, यही कि अपना ख्याल रखिए। अभी रिसेंटली मैंने एक चीज़ सीखी है कि आप ज़िंदगी में उन लोगों को मत गिनिए जो आपकी ज़िंदगी में नहीं हैं, आप उन लोगों को देखिए जो आपकी ज़िंदगी में हैं। आपके माँ बाप हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपके ऐसे दोस्त होते हैं। अक्सर हम ये होता है कि हम उन लोगों को नहीं देख रहे होते जो हमें प्यार कर रहे होते हैं, हमारे आसपास होते हैं, हमें सपोर्ट कर रहे होते हैं, और हम वो चीज़ें देख रहे होते हैं जो हमें मिसिंग होती है। अगर फेम में से है या कोई शख्स मिस है, अब हमारी लाइफ में अब नहीं रहा, या हमारे माँ बाप में से कोई चला गया है, ज़ाहिर है वो अब मिस करते हैं उनको, लेकिन हमारी ज़िंदगी में काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वहाँ पे मौजूद होती हैं और हम Blessings हैं, रियलाइज़ उनको नहीं count करते। करें। ब्लेसिंग्स हम रियलाइज़ नहीं करते कि क्या होती हैं। तो वो काफ़ी हद तक मुझे हेल्प आउट की उस चीज़ ने, रिकवर करने में और देखने में, और आई बिन वेरी पॉजिटिव सिंस देन। थैंक यू ज़ेब, बहुत अच्छा लगा आज आपसे कुछ गपशप हुई एंड होप टू सी यू सून इंशाल्लाह। और Thank you. दो एक्टर्स से मैंने बहुत एक्टिंग क्लासेस ले ली आज। मुझे लगता है मैं बहुत जल्दी जो है ना एक सुपर डुपर हिट ड्रामा करने वाली हूँ। ठीक है रेबेका, रेडी है? ऐसे वक्त हुआ जाते हैं जनाब, आपसे इजाज़त का। इंशाल्लाह होगी आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात। टिल देन अल्लाह निगहबान।